मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। गुरुज्ञानी गुरुध्यानी गुरुश्रीविद्यासागरा गुरु साक्षात् परमात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बड़े बाबा आदिनाथ श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। दश लक्षण महापर्व की जय। उत्तम मार्दव धर्म की जय। हरिका पुण्य महाराज की जय। समस्त हरिका संघ की जय। जीव तत्व का विवेचन चल रहा है, जिसमें 1 से 4 अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है। पहले अध्याय में जीव के सबसे निकटतम जीव में ही जो ज्ञान गुण है उसका वर्णन किया, जो उसी में ही है। दूसरे अध्याय में कर्म से उत्पन्न जो भाव है, ज्ञान की अपेक्षा से जीव में कर्म की दूरियां हैं। कर्म दूर है क्योंकि कर्म आत्मा का स्वभाव नहीं है, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। इसीलिए जो सबसे निकटतम अपना है उस ज्ञान गुण का विवेचन पहले अध्याय में मुख्यता से किया। दूसरे अध्याय में जीव के कर्म आदि के निमित्त से, कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षोभशम, इनके निमित्त से जो भाव उत्पन्न होते हैं इसका वर्णन करते हुए कहते हैं औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौलिक पारिणामिको च। जीव के औपशमिक, क्षायिक, मिश्र का अर्थ है औपशमिक और क्षायिक दोनों मिलकर के क्षोभशमिक भाव हो जाता है। औदैक और पारिणामिक, ये 5 स्वतत्व हैं अर्थात निजी भाव हैं। ये भाव जीव को छोड़ करके अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, इसलिए इन्हें स्वतत्व कहा है। ये जो 5 भाव हैं उसमें ऐसा क्रम क्यों रखा गया है और औपशमिक का अर्थ क्या होता है, इसके लिए आचार्य भगवत कहते हैं कि जो कर्म के उपशम निमित्त से होने वाला भाव है उसका नाम औपशमिक भाव है, जो कि 4 से 11वें गुण स्थान तक होता है। क्षायिक भाव कर्म के क्षय के निमित्त से जो भाव होता है उसका नाम क्षायिक भाव है, जो कि 4 गुण स्थान से सिद्धों तक पाया जाता है। क्षोभशमिक भाव जिस भाव के होने में कर्म का क्षोभशम निमित्त है वह क्षोभशमिक भाव है। इसको हम यूँ समझें कि 47 जो घातियाँ कर्म हैं उसमें 2 प्रकार के कर्म हैं, एक देशघाती और दूसरा सर्वघाती। उसमें जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं उसमें मात्र सर्वघाती स्पर्धक ही रहते हैं, यानी पूरी तरह से घात करते हैं उस गुण का। किंतु जो देशघाती स्पर्धक होते हैं उसमें दोनों प्रकार की शक्तियां होती है। सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती प्रकृतियों में दोनों प्रकार के स्पर्धक होते हैं, देशघाती भी और सर्वघाती भी। सर्वघाती पूरी तरह से घात करते हैं उस गुण का, किंतु देशघाती कुछ अंश में ही घात करते हैं। उसके उदय में कुछ कुछ वह गुण भी प्रकट होता रहता है। जैसे अभी हमें जो ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, तो इसके देशघाती स्पर्धकों का उदय होने से हमें ये ज्ञान है, किंतु जितना ज्ञान नहीं है उसमें कारण है इसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय। तो ये हमारे ही ज्ञान गुण के अंदर की जो शक्तियाँ हैं वह कार्य कर रही हैं। इस प्रकार से औपशमिक भाव, क्षायिक भाव और तीसरा है क्षोभशमिक भाव। चौथा औदैक, कर्म के उदय के निमित्त से जो भाव होता है वह औदैक भाव है, जो कि पहले से 14वें गुण स्थान तक होता है। क्षोभशमिक भाव पहले से 12वें गुण स्थान तक होता है। और पारिणामिक भाव ये विशेष है, जो कर्म के उपशम, क्षय, क्षोभशम और उदय के बिना ही भाव होता है, जो कर्म निरपेक्ष स्वभाव से होता है। ऐसा यह ध्रुव, स्थिर, शांत, रंग तरंग से रहित यह पारिणामिक भाव माना जाता है।
जिस प्रकार से फिटकरी होती है, जिसको निर्मली भी कहते हैं, निर्मल करने वाले, निर्मली के संयोग से मेले जल में अगर उसको डाल दिया जाए तो उसका मेल नीचे बैठ जाता है, उपशम हो गया। एक उदाहरण के तौर पर जो मेल है वह दब गया नीचे। इसी प्रकार से भी सत्ता से नष्ट नहीं हुआ है, जो कर्म अभी दबा हुआ है, उपशमिक भाव है। और जिस कर्म के क्षय के निमित्त से जो भाव होता है वह क्षयिक भाव है। तो ऐसे ही जो फिटकरी डाली थी, ऊपर जल शुद्ध आ गया और उसको अलग से निकाल दिया, वह क्षयिक भाव का एक उदाहरण है। और जल में से कुछ मेल निकल जाने पर और कुछ बने रहने पर जो उस जल में मेल की क्षीणाक्षीण वृत्ति है, उसका नाम क्षोभशमिक भाव है, यानी मिश्र भाव है। और जिसमें कुछ भी नहीं, अभी सब वैसा के वैसा ही गंदा जल है, अवदैक भाव। तो ये उदाहरण के तौर पर जैसे फिटकरी है, वैसे ही यहाँ पर कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षोभशम के निमित्त से होने वाले जो भाव हैं वह 4 भाव है। और पारिणामिक भाव में किसी भी प्रकार का कुछ भी कर्म का उदय आदि की अपेक्षा नहीं होती है। इस प्रकार से 5 भाव हैं। शिष्य कहता है, महाराज बहुत अच्छा आज का वर्णन है, क्योंकि मैं अपने भावों को पकड़ नहीं पाता हूँ। दूसरे अध्याय के माध्यम से मैं अपने भावों को पकड़ सकता हूँ कि मेरे किमात्मक भाव चल रहे हैं, क्योंकि बिना भाव को समझे हमारा भाव भी नहीं सुधर सकता। भाव सुधरे तो भाव भी सुधर जाएगा, और भाव बिगड़े तो भाव भी बिगड़ जाएगा। अच्छे से बैठ जाता है और कहता है, महाराज आप और डिटेल करिए। तो सुनिए, द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रम से 2 भेद हैं औपशमिक भाव के, 9 भेद हैं क्षयिक के, 18 है मिश्र के, 1 यानी 21 भाव है भेद हैं औदैक भाव के, और पारिणामिक के त्रिभेदा 3 भेद है। इस तरह से क्रमशः औपशमिक, क्षयिक, क्षोभशमिक, औदैक और पारिणामिक, इनके 2, 9, 18, 21 और 3 भेद हैं। अब ये भेद सामान्य कह दिए, पर शिष्य कहता है, नहीं महाराज, मुझे तो इनके नाम भी समझना है। कौन कौन से नाम हैं इनके? सम्यक्त्व, चारित्र्य। औपशमिक भाव के 2 भेद है, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। अनादि मिथ्या दृष्टि, भव्य जी जिसको अभी तक सम्यक्त्व नहीं हुआ, ऐसा, अथवा किसी सादी मिथ्या दृष्टि के भी, यानी एक बार या कई बार सम्यक दर्शन हो गया है, ऐसा भी सादी मिथ्या दृष्टि पर अभी वर्तमान में मिथ्या दृष्टि है। ऐसे जीवों को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 5 प्रकृतियों के उपशम से और किसी सादी मिथ्या दृष्टि के 7 प्रकृतियों के उपशम से, यानी दर्शन मोह के 3 मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और संयुक्त प्रकृति, और 4 अनंतानुबंधी, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से और किसी सादी मिथ्या दृष्टि के ऐसा भी हो सकता है कि मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी, ये 6 प्रकृतियों के उपशम से भी जो भाव होते हैं वह औपशमिक सम्यक्त्व भाव है। और औपशमिक चारित्र मोहनी की अप्रत्याख्यानावरणादि जो प्रकृतियां हैं, शेष 21, 7 को छोड़ करके बाकी जो 21 प्रकृतियां हैं, उनके उपशम से जो भाव होते हैं वह औपशमिक चारित्र भाव है। इस प्रकार से औपशमिक भाव के 2 भेद हुए। अब क्षयिक भाव के 9 भेद हैं। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च का तात्पर्य ऊपर से जो 2 नाम थे उसको भी यहाँ ग्रहण कर लेना चाहिए। क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन, क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग, क्षयिक वीर्य, और च का मतलब है क्षयिक सम्मित और क्षयिक चारित्र। इस प्रकार से ज्ञानावरण कर्म के अत्यंत क्षय से जो ज्ञान होता है वह केवल ज्ञान है, जिसको क्षय ज्ञान भी कह सकते हैं। और ज्ञानावरण कर्म के अत्यंत क्षय से जो दर्शनावरण के अत्यंत क्षय से जो दर्शन होता है उसका नाम क्या है? केवल दर्शन या क्षयिक दर्शन। दानांतराय कर्म के क्षय से जैसे भगवान के दिव्य ध्वनि आदि के द्वारा अनंत जीवों का उपकार हो रहा है, एक क्षयिक अभयदान व्यवहार से है। हाँ, और निश्चय से देखा जाए तो अपने शुद्ध स्वरूप का अपने को दान दे दिया, इससे बड़ा और क्या दान हो सकता है? दुनिया को दान दे और खुद भूखा मरे तो क्या मतलब है? लेकिन उन्होंने पहले अपने आप को क्या दान दिया? शुद्ध स्वरूप का, अपनी अनुभूति का,
शुद्धात्म तत्व की अनुभूति का ये बहुत बड़ा दान है, निश्चय क्षायिक दान है। और व्यवहार से दिव्य ध्वनि आदि। क्षायिक लाभ, लाभांतराय कर्म का अत्यंत क्षय हो जाने से भोजन न करने पर भी शरीर में ऐसा बल उत्पन्न हो गया है, कौन सा, अनंत वीर्य उत्पन्न हो गया है, जिनसे केवली भगवान का औदारिक शरीर, परम औदारिक शरीर बिना भोजन के भी कुछ कम एक पूर्व कोटि काल तक बना रहता है। और देह की अत्यधिक दीप्ति होती है बिना खाए पिए भी। इसलिए ये दृष्टि हटा देना कि ज़्यादा खाएंगे, पौष्टिक खाएंगे तो शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा, तेज रहेगा, नहीं, इससे बल नहीं मिलने वाला है। बल मिलता है अनंत बल क्षायिक लाभ आदि के और क्षायिक वीर्य आदि के क्षय हो जाने पर। क्षायिक लाभ से मतलब लेना है कि बिना भोजन के भी शरीर का टिका रहना, पर उसमें जो शक्ति है वो क्षायिक वीर्य के कारण से प्राप्त होती है। क्षायिक भोग भी इसी तरह से, जो भोगांतराय कर्म का क्षय हो गया, सुगंधित पुष्पों की वर्षा, मंद सुगंध पवन का बहना आदि आदि क्षायिक भोग है, जिसको एक बार भोगा जाए जिस वस्तु को। और जो वस्तु बार बार भोगने में आती है, जैसे सिंहासन है, छत्रत्रय है, भामंडल है आदि आदि, ये सब क्षायिक उपभोग में है। ये व्यवहार की अपेक्षा, किंतु निश्चय में अपने शुद्ध स्वरूप का जो भोग प्रति समय चल रहा है, ये निश्चय की अपेक्षा से है। क्षायिक वीर्य समझ ही गए, वीर्यांतराय कर्म के अत्यंत क्षय से शुद्ध स्वरूप में जो प्रवृत्ति हो रही है और अनंत काल तक रहेगी, वह क्षायिक वीर्य है। क्षायिक सम्यक्त्व, 7 प्रकृतियों के क्षय से होने वाला कौन से गुण स्थान में होता है क्षायिक सम्यक्त्व? चौथे से 14वें और सिद्ध भगवान में भी। क्षायिक चारित्र, मौनी कर्म की जो शेष 21 प्रकृतियां हैं, उनके पूर्ण क्षय होने से क्षायिक चारित्र प्रकट होता है। इस प्रकार से ये 9 क्षायिक भाव के भेद हैं। हमारे भीतर में कैसे भाव चल रहे वो हमें पकड़ना है, और चाहते तो है कि ऐसे क्षायिक भाव हम में भी प्रकट हो, लेकिन कर्मों का क्षय तो कर नहीं पा रहे। कर्म का और बंधन होता चला जा रहा है। बंध को रोकना है, संवर निर्जरा करना है और मोक्ष तत्व की प्राप्ति का लक्ष्य बनाना है। अब नंबर आता है औपशमिक, क्षायिक, इसके बाद में मिश्र भाव का। तो मिश्र भाव या क्षोभम भाव के 18 भेद हैं। ज्ञान दर्शन, लब्धयश, चतुस्त्री त्रिपंच भेदा, सम्यक्त्व चारित्र, संयमाश्च। 4 ज्ञान है, मति, श्रुत, अवधि और मन परिज्ञान। 3 अज्ञान है, कुमति, कुश्रुत और अवधि ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। और 3 दर्शन हैं, चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन। 5 लब्धियां हैं। अब उसमें क्षोभशमिक लगा देना है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। ये 5 क्षोभशम लब्धियां हैं। इस प्रकार से 15 तो ये हो गए। और सम्यक्त्व कौन सा है? क्षोभशम सम्यक्त्व, क्षोभशम चारित्र और संयम। इस प्रकार से क्षोभशमिक भाव के 18 भेद हो जाते हैं। यह क्षोभशम भाव कर्म के क्षोभशम से होता है, अर्थात सामान्य तौर पर यूँ कह दे कि जो कर्म शक्तियाँ हैं उसमें सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सत अवस्थारूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय, जिसको अपन यूँ समझ सकते हैं कि जैसे उदय का ये एक समय है, उदय का एक समय है और फिर इसके बाद में उदयावली होती है अंतर मुहूर्त काल की। ये है उदय, ये है उदयावली अंतर मुहूर्त की, और ये है सत्ता। ये सत्ता कर्म सत्ता में बैठे हुए हैं। यहाँ एक एक, जैसे ये टैंक है पानी की और ये पाइपलाइन है और ये टूटी है जहाँ से पानी निकल रहा है। ये उदय एक समय की अवस्था है जिसको हम भोगते हैं। अब जो कर्म यहाँ पर भर चुके थे, सर्वघाती शक्तियाँ, और यहाँ पर भी भरी पड़ी थी, अगर ये उदय में आ जाएंगी तो निश्चित रूप से सर्वघाती स्पर्धक अगर उदय में आ गए तो वह गुण प्रकट बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सर्वघात करता है। तो क्या हुआ? सूक्ष्म सम्यक दर्शन जब हुआ तो स्थिति क्या बनी? जो सम्यक्त प्रकृति है देशघाती, उसका तो हो गया उदय,
देशघाती प्रकृति का उदय। और जो उदयावली में कर्म थे सर्वघाती, वह यहाँ पर एक समय पहले आते आते यहाँ स्थिमुख संक्रमण हो गया। तो ये जो सर्वघाती शक्तियाँ थी वो देशघाती रूप में परिवर्तित हो गई और उदय में आ गई। और यहाँ पर जितने भी शक्तियाँ थी सर्वघाती वाली, उनको यहीं पर रोक रखा। इस जीव के भावों के इतना महात्म है कि भावों के महात्म से, विशुद्धि के प्रभाव से ये सत अवस्था रूप उपशम में पड़े हैं। उपशम यानी दबे हुए हैं सत अवस्था में, सत्ता में ही। और जो उदयावली में थे वह उदय में नहीं आएंगे। आएंगे तो किस रूप में आएंगे? देशघाती रूप में आएंगे, सर्वघाती रूप में नहीं आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ? पेन से करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग समझ लें इसे कि ये उदय अवस्था है, ये उदयावली और ये सत्तारूप अवस्था है। इस प्रकार से ये यहाँ पर अपन ने समझा कि किस प्रकार से क्षोभशम अवस्था होती है। अब आगे वर्णन आता है किसका? औदैक भाव का। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संहिता सिद्ध लेश्याश चतुष। एक बार यहाँ पर तालव्य है, दूसरी बार में दंतीसा है। लेश्याश चतुष ते कैक षड्भेदाः। ये यहाँ पर किसी की कॉपी थी तो कुछ लिखा हुआ था अपना, कोई बात नहीं, अपने को विषय समझना है, चलेगा। गति कषाय लिंग, गति के कितने भेद हैं? 4। चतुष, कषाय के चतुष 4, लिंग के 3 यानी 3। मिथ्या दर्शन 1, अदर्शन 1, अज्ञान 1, असंयत 1 और षड्भेदाः यानी असिद्धत्व का भी 1 और लेश्या के 6 भेद। कुल मिलाकर के 21 भेद हो जाते हैं औदैक भावों के। ठीक है, एक बार और बता दें आपको, समझ में आ गया है? क्षोभशम को हमें समझना है हर जगह। एक बार फिर से कह रहे हैं कि ये उदय अवस्था है, ये उदय अवस्था है, ये उदयावली की अवस्था है अंतर्मूर्त काल की, और ये है सत्ता की अवस्था। उदाहरण में, दृष्टांत में देखने के लिए, ये सत्ता में कर्म भरे पड़े हैं और एक एक निषेध उदयावली में आता जाता है और उदय में आ जाता है। जो उदय में आ रहा है वो हम भोग रहे हैं। इस प्रकार से इसको समझना। और औदैक भाव जो होते हैं, जो कर्म के उदय में अवस्था में तत्काल में जो आ रहे हैं, वह औदैक भाव है। अब 4 गति हैं, नरक गति, देव गति, तिर्यंच गति और मनुष्य गति। तो आपको गुणस्थान पता ही है, किस गुणस्थान तक कौन सी गति वाले जीव जा सकते हैं। अगर ये थोड़ा ख्याल रखेंगे तो आगे बढ़ने में बहुत ही सुविधा हो जाएगी। कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। यहाँ 16 कषाय नहीं लेना है, कितनी? 4, क्रोध, मान, माया और लोभ। और लिंग कितने हैं? 3, जो कि 9वें गुणस्थान के सवेद भाग तक रहते हैं। मिथ्या दर्शन, अज्ञान भाव। अब आपको प्रश्न उठ रहा है कि क्षोभशमिक भाव में 3 अज्ञान है और औदैक में भी अज्ञान है, दोनों में क्या अंतर है? जो क्षोभशम का अज्ञान है वह तो वैसे दूसरे गुणस्थान तक रहता है और तीसरे गुणस्थान में मिश्र अज्ञान की अपेक्षा से 1 से 3 गुणस्थान तक क्षोभशम का अज्ञान भाव रहता है, किंतु औदैक का अज्ञान भाव 12वें गुणस्थान तक रहेगा। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक अज्ञान दशा है। चाहे कितने ही इंटरनेट से तुम दुनिया को जान लो, लेकिन सिद्धांत की अपेक्षा से वह अज्ञानी है, क्योंकि उसने अपने निज आत्म तत्व को प्रत्यक्ष रूप से जाना नहीं है, देखा नहीं है। उसे अज्ञानी की ही कोटि में ले जाएंगे। इस प्रकार से मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयत 1 से 4 गुणस्थान तक, असिद्धत्व 1 से 14 गुणस्थान तक, और लेश्याएँ कितनी हैं? 6। कृष्ण, नील, कापुर 1 से 4 तक, पीत और पद्म 1 से 7 तक, और शुक्ल लेश्या 1 से 13वें गुणस्थान तक। इस प्रकार से ये 21 भेद हैं औदैक भाव के। देखिएगा, औदैक भाव में कर्म के उदय में यह जीव बेभान हो जाता है,
उसको समझनी पड़ती है। और जब मंद हो जाता है उदय, या फिर वह उदय समाप्त हो जाता है उसका काल, तब उसको लगता है कि ओहो मैंने क्या किया। तो स्वयं के दोष नहीं देख पाता, दूसरे के दोष तो उसको दिख रहे हैं, लेकिन स्वयं के दोष नहीं दिखते हैं। अब एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए कहा कि मुझे नहीं रखना है, तो कहा गया उसको, देखो भाई तुम ही आए थे 6 महीने पहले यहाँ पर और कोर्ट में विवाह किया था, और अब तुम छोड़ रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी पसंद से किया था तुमने। नहीं नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए, मैं एक पल नहीं रह सकता इसके साथ में। कारण क्या है बताओ तो सही, क्या बताओ? इसने 2 बकरी पाल करके रखी है कमरे में, घर बहुत छोटा सा है, बदबू आती रहती है। पत्नी से कहा तुम्हें कुछ कहना है? जी सर, मुझे भी कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं भी नहीं रह सकती हूँ। कारण इन्होंने कमरे में कम से कम भी 100 कबूतर पाल करके रखे हैं। स्वयं के 100 कबूतर पाले हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है, अपने दोष नहीं दिखाई दे रहे, दूसरे की 2 बकरी दिखाई देती हैं। यही संसार अवस्था है जहाँ पर अज्ञानता से व्यक्ति दूसरे के दोष तो देखता है, लेकिन स्वयं के दोष दिखाई नहीं देते। अगर थोड़ी सी देर कर्म उदय में हम शांति रख ले तो वो कर्म उदय धीरे से निकल जाता है और आत्मा में शांति का एहसास होता है। बस इतना हम सीख ले कि कर्म का उदय आया वो जाएगा, निश्चित जाएगा, क्योंकि आया है जाने के लिए ही। जो मेरा है वह न बाहर आता है न कहीं जाता है, वो मेरा स्वभाव है। तो ये चारों जो दशाएं हैं वास्तव में आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि कर्म के निमित्ताधीन है। लेकिन शुद्ध जीवत्व ये मेरा स्वभाव है, अनादि से अनंत काल तक रहेगा। कथनचित केवल ज्ञान को, केवल दर्शन को स्वभाव कह दिया जाता है, क्षयिक 9 लब्धियों को स्वभाव कह दिया जाता है, पर यह भी कर्म क्षय के निमित्त से है। आगे कहते हैं, शिष्य कहता महाराज आप तो वही भाव बता दीजिए, बहुत अच्छा वाला। कौन सा? पारिणामिक भाव। जीव भव्या भव्यत्वानि च। पारिणामिक जो भाव है उसके 3 भेद हैं। बहुत अच्छा इसलिए कहा कि इसमें कर्म का उदय आदि कोई भी निमित्त नहीं है। वैसे तो क्षयिक भाव भी बहुत अच्छा है, जो हमारा जीवन का एक लक्ष्य है। पारिणामिक भाव में पहला जीवत्व है, दूसरा भव्यत्व है और तीसरा अभव्यत्व है। भव्यत्व अभव्यत्व ये दोनों भी आचार्य भगवान कहते हैं कि जिसको रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता है वह भव्य है, और जिसमें रत्नत्रय को प्रकट करने की योग्यता नहीं है वह अभव्य है। अभव्य भाव पहले ही गुण स्थान में रहता है, जबकि भव्यत्वपना 1 से 14वें गुण स्थान तक रहता है। जब तक पूर्ण रूप से सिद्ध दशा प्रकट नहीं होती है तब तक वह भव्य कहा जाता है। और जैसे ही सिद्ध दशा प्रकट हो गई, अब तो हो ही गई, जो होने योग्य था वह प्रकट हो गया है। इस प्रकार से अब शिष्य कहता महाराज आपने भाव तो बता दिए, लेकिन जीव तो बताया ही नहीं। जीव किसे कहते हैं? इतनी सारी रामायण पढ़ रहे हैं, हाँ, कि जीव का ऐसे ज्ञान होता है, ऐसे भाव होते हैं, पर जीव क्या है ये तो बताइए। उपयोगो लक्षणम। उपयोग है लक्षण जिसका, वह जीव तत्व है। लक्षण यानी पहचान के लिए बहुत से मिले हुए पदार्थों में किसी एक पदार्थ को जो भिन्न दिखाने वाला हेतु है उसको हम लक्षण कहते हैं। तो हमारा लक्षण क्या है? उपयोग, जानना और देखना। यूँ कहते जानन और देखन, यही मेरा स्वभाव है। चैतन्य अनुविधायी परिणाम उपयोग, अर्थात जो चैतन्य गुण के साथ में संबंध रखने वाला जीव का परिणाम विशेष है उसको उपयोग कहते हैं। और उपयोग कितने प्रकार के हैं? अब और बताइए महाराज, ये उपयोग क्या चीज है, कितने प्रकार का है? सत्विविधोष्ट चतुर्भेद। उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं, मति श्रुत अवधि मन पर्य और केवल ज्ञान, और 3 कुज्ञान, कुमति कुष्ठुत और कुअवधि। 4 दर्शनोपयोग के भेद है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अब शिष्य कहता महाराज आपने जीव का लक्षण तो बता दिया, लेकिन जीव है कितने प्रकार के ये तो बताया ही नहीं। तो ये भी हम समझे, संसारिणो मुक्ताश्च। जीव 2 प्रकार के होते हैं, संसारी जीव जो संसरणम परिवर्तनम इति संसार, 5 प्रकार के परिवर्तन करता रहता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव।
ऐसे 5 प्रकार के परिवर्तन जिसमें होते रहते हैं वह संसारी जीव है, और जो इन सबसे मुक्त हो गया है वह मुक्त जीव है। तीनों प्रकार के कर्मों से मुक्त हो गया, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म, इन सब से जो मुक्ति पा चुके हैं वे मुक्त जीव हैं। इस प्रकार से जीवों के भेद हो गए। अब शिष्य कहता, महाराज मुक्त जीवों के बारे में तो क्या विवेचना करें, क्योंकि हम है ही नहीं अभी वहाँ, किंतु हम जहाँ हैं संसार में उन जीवों में भी कोई भेद होते हैं क्या? हाँ हाँ, समनस्का मनस्का। हाँ, संसारी जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक समनस्क यानी मन वाले, दूसरे बिना मन वाले। तो एकेंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव सभी अमनस्क ही हैं, किंतु पंचेंद्रिय में दोनों प्रकार के होते हैं, सैनी भी है और असैनी भी है। इस प्रकार से जो हित और अहित की पहचान करता है वह सैनी है, और अगर नहीं करता है तो सैनी हो के असैनी है जिनवाणी। जिनवाणी माँ कहती है कि सैनी होकर के भी वहाँ असैनी है, जड़ की भांति है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि अगर मैं कहता हूँ, मानता हूँ कि मैं सैनी हूँ, तो मुझे अपने आत्महित क्या है और अहित क्या है इसका विचार सदैव रखना चाहिए। शिष्य कहता, महाराज ये समनस्क मनस्क मुझे समझ में नहीं आता, आप तो और कुछ बताइए ना, कोई और प्रकार से भी संसारी जीवों के भेद होते हैं क्या? हाँ हाँ, सुनिए। आचार्य भगवान तो करुणा के सागर हैं, जैसे भी बने हमें ज्ञान हो अपनी जीव तत्व का, इसके लिए कहते हैं संसारेणस्त्रसस्थावराः। संसारी जीव के 2 भेद भी होते हैं, त्रस और स्थावर। एकेंद्रीय जीव जितने भी हैं वह स्थावर है, और 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीव त्रस है। त्रस नाम कर्म के उदय से जीव त्रस कहलाता है, और स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर कहलाता है। अब पूछा गया कि स्थावर कौन कौन है? पृथ्वी व्यक्तेजो वायु, पृथ्वी व्यक्तेजो वायु, वनस्पतयः स्थावराः। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अप यानी जल कायिक, तेज यानी अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये 5 प्रकार के स्थावर जीव हैं। इनमें मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है, और स्थावर जीवों में 10 प्राणों में से 4 प्राण होते हैं। एक स्पर्शन इंद्रिय, काय बल होता है, आयु और श्वासोच्छ्वास, 4 ही प्राण पाए जाते हैं। इनको जान करके हम क्या करेंगे? इनकी रक्षा करेंगे। हमारे माध्यम से इन जीवों की विराधना ना हो जाए, इसका हमें ख्याल रखना है। व्यर्थ में पृथ्वी को खोदना नहीं, जल को व्यर्थ में बहाना नहीं, अग्नि को व्यर्थ में जलाना नहीं, वायु कायिक की भी विराधना नहीं करना, और जब भी चले तो देख करके चले, कहीं वनस्पति को रोंद करके तो नहीं चल रहे हैं। इस प्रकार से ये पढ़ करके हमें ये ज्ञान करना है कि हमारे माध्यम से स्थावर जीवों की विराधना न होवे। अब शिष्य कहता, महाराज त्रसशील किसे कहते हैं? स्थावर तो हो गया, त्रस किसे कहते हैं? द्विन्द्रियादयस्त्रसाः। 2 इंद्रिय से लगा करके सब त्रस जीव है। 2 इंद्रिय से लगा करके, हाँ 2 इंद्रिय से लगा करके, तो गिनने लगा शिष्य। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, 6 इंद्रिय। महाराज ने कहा चुप बैठो, पंचेंद्रियाणि, 5 इंद्रिय होती है। ध्यान रखना, इंद्रियां 5 ही है। आत्मा की अर्थात संसारी जीव की पहचान कराने वाला जो चिन्ह है उसे इंद्रिय कहते हैं। अथवा ऐसा भी उदाहरण ऐसा भी आता है जैनागम में कि इंद्र की भांति जो अपने अपने विषय के ज्ञान कराने में स्वतंत्र निमित्त है उसको भी इंद्रिय कहते हैं। इस प्रकार से इंद्रियां वैसे 5 हो गई, पर मूल में 2 ही इंद्रियां हैं, द्विविधानी। ये 5 इंद्रियां 2 प्रकार की, भाव इंद्रिय और द्रव्य इंद्रिय। इसको हमें अच्छे से समझना है क्योंकि सब हमारे पास में है। भाव इंद्रिय भी है और द्रव्य इंद्रिय भी है। तो ये क्या चीज है? शिष्य कहता, महाराज आप बताइए कि द्रव्य इंद्रिय क्या होती है, जानना चाहता हूँ। निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम। अगर आप एक रेफ निकाल देंगे, निवृत्ति कर देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। निर्वृत्ति का अर्थ होता है रचना और निवृत्ति का अर्थ होता है नष्ट करना, मिटाना। जैसे आलोचना पाठ में पढ़ते हैं ना, तीन की अब निवृत्ति काजा, तुम शरण लही जिन राजा।
इन सब पापों की निवृत्ति के लिए यानी मिटाने के लिए। अगर वहाँ पर बोल दोगे कि तेने की अब निवृत्ति का जा तो गलत हो जाएगा, यानी इन सब पापों की और रचना करने के लिए, ये अर्थ निकल जाएगा। एक क्रेफ लगाने से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर पढ़ना है निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। नाम कर्म के उदय से होने वाली जो रचना विशेष है उसे निवृत्ति कहते हैं। निवृत्ति और निवृत्ति के दो भेद हैं, आभ्यंतर निवृत्ति और बाह्य निवृत्ति। इसको हम यूँ समझें कि जैसे चक्षु है तो प्रतिनियत स्थान, ये जो इतना स्थान है इसमें होने वाली इंद्रिय रूप जो पुद्गल के परमाणुओं की रचना है वह तो हो गई बाह्य निर्वृत्ति, और इतने स्थान पर जो आत्मा के प्रदेशों की उस आकार रूप रचना है वह हो गई आभ्यंतर निर्वृत्ति। ठीक है। उसी प्रकार से उपकरण, उपकरण का अर्थ है कि जो निर्वृत्ति यानी रचना का उपकार करे वह उपकरण है। वो भी दो प्रकार का, आभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। आभ्यंतर उपकरण है जैसे कि नेत्र में सफ़ेद और काला मंडल, नेत्र में जो सफ़ेद और काला मंडल दिखाई दे रहा है वह आभ्यंतर उपकरण है। और बाह्य उपकरण में पलकें हैं, रोम हैं, ये भौहें हैं, ये सब आँखों के लिए सुरक्षा कवच है। यह है बाह्य उपकरण। ठीक है। इसको थोड़ा उदाहरण से समझेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मकान बनाते हैं ना तो दीवार में जब खिड़की बनाना हो तो क्या करते हैं, शुरुआत में उतने स्थान को छोड़ देते हैं। छोड़ देना ये आभ्यंतर निवृत्ति है, और बाद में खिड़की को फिट कर दिया, ये क्या है, बाह्य निवृत्ति। अब खिड़की में ऐसा रंग कर देना जिससे कि खराब ना हो, जो लकड़ी है ना उसके ऊपर रंग कर दिया जिससे खिड़की सुरक्षित बनी रहे, वह है आभ्यंतर उपकरण। और खिड़की के बाहर पर्दा लगाना ताकि सुरक्षा बनी रहे, यह हो गया बाह्य उपकरण। तो आँखों की सुरक्षा के लिए भी देखो, पहले भुएं हैं, एक द्वारपाल से आप अच्छे से बातचीत करके जाइए, फिर पलकें हैं, पलकों के यहाँ पर भी बाल हैं, कितनी सुरक्षा है। और अंदर कदाचित चला गया तो बाहर में जो मंडल है वो भी उसको अंदर तक नहीं जाने देता। फिर भी इस जीव की क्या ज्ञान दशा है कि ऐसे ऐसे दृश्य देखता ही रहता है जिससे कि आत्मा का पतन हो, और भगवान के दर्शन के लिए तो आंखें खुलती नहीं है, जिनवाणी के स्वाध्याय के लिए आंखें खुलती नहीं है, बाह्य दृश्य देखने में वह इतना मग्न हो जाता है। तो हमें ये समझना है कि कितनी मुश्किलों से हमें चक्षु इंद्रिय प्राप्त हुई है, कर्ण इंद्रिय प्राप्त हुई है, इनका हमें सदुपयोग करना है। ये है द्रव्येंद्रिय। अब भावेंद्रिय किसे कहते हैं, लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम। लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। ज्ञानावरण कर्म के सूक्ष्म विशेष को लब्धि कहते हैं। और इस लब्धि के होने पर, लब्धि के निमित्त से आत्मा को जो परिणमन होता है उसको उपयोग कहते हैं। इस प्रकार से लब्धि और उपयोग को भाव इंद्रिय कहा गया है। हमारे अंदर शक्ति है तभी तो हम देख पा रहे हैं। अभी जो सभी लोग सुन रहे हैं, अगर भीतर में श्रवण करने की शक्ति क्षोभम नहीं होता तो क्या सुन पाते, नहीं सुन पाते। ये सब भावेंद्रिय का वर्णन हुआ। अब शिष्य कहता, महाराज इतना सारा ब्यौरा आपने बताया, बहुत करुणा की, लेकिन कृपया करके हमें इंद्रियों के नाम भी बता दीजिए। कौन कौन सी इंद्रियां, क्या क्रम है इनका। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां, टच, टेस्ट, स्मेल, साइट एंड हियरिंग, ये 5 इंद्रियां जीवों के क्रमशः ही होती हैं। ऐसा नहीं कि किसी को चक्षु न हो और कर्ण हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जीव कांड ग्रंथराज में 5 इंद्रियों का आकार बताया है। कान का आकार है, जो होती है ना उसके बीच की जो नाली होती है उसके समान कर्ण का आकार है। नेत्र का आकार बताया है मसूर जैसा, मसूर होता है ना वैसा। नाक का आकार है तिल के फूल जैसा। रसना का आधार है अर्ध चंद्रमा जैसा। और स्पर्शन इंद्रिय का आकार है सारे शरीर के जैसा, क्योंकि शरीर का आकार जैसा होगा सारे शरीर में स्पर्शन इंद्रिय है वैसा है। स्पर्शन इंद्रिय तो सारे शरीर में है। इस प्रकार से ये 5 इंद्रियों का नाम हुआ। फिर शिष्य का कहना, महाराज ये 5 इंद्रियां किसको विषय बनाती हैं, तो बताते हैं स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः
तदर्था उसके विषय हैं स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। ये इसके पांचों ही विषय हैं। इनको विषय करते हैं तो मन का भी कोई विषय होता होगा ना। हाँ हाँ, श्रुत मनीन्द्रियस्य। हाँ, मन का विषय श्रुत ज्ञान गोचर पदार्थ है, या यूँ कह दें कि श्रुत ज्ञान का विषयभूत पदार्थ मन का विषय है। जो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है वो इंद्रियों से नहीं होता। अभी जो अक्षरात्मक हम पढ़ रहे हैं वो किसके माध्यम से हो रहा है? बोलो। हाँ, इंद्रियों से नहीं, मन से होता है। तो द्रव्य श्रुत के बिना भी भाव श्रुत हो सकता है, ये बात भी ध्यान रखें। द्रव्य श्रुत नहीं है, एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन भाव श्रुत हो सकता है। तो शुमाश भिन्नम। हाँ, हमें भाव श्रुत की ओर ध्यान देना है। कितना पढ़े लिखे इससे प्रयोजन नहीं है। हमें कितनी बात ज्ञान में आई है, कितनी बात समझ में आई है, ये महत्वपूर्ण है। अनुभव कितना हुआ है हमें, ये महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से अब शिष्य कहता, महाराज ये जो स्पर्शन इंद्रिय है वो किसको पाई जाती है? वनस्पत्यंतानां मेकम। वनस्पति है अंत में जिसके। अब वनस्पति अंत में है जिसके, वो कौन सा सूत्र था जहाँ आप लोग पढ़ करके आए हैं अभी? पृथ्वी व्यक्तेजो वायु वनस्पति स्थावरा, 13वें नंबर का सूत्र पहले कह करके आए हैं। तो ये बता दिया कि जो वनस्पति जिसके अंत में है उन सबके एकेंद्रीय है। हाँ, एकेंद्रीय में मांस की संज्ञा नहीं होती है, इसलिए वह भक्ष्य है। भक्ष्य है। शरीर को चलाने के लिए एकेंद्रीय जो वो भी जब उसमें जीव निकल जाता है, हमारे आदिनाथ भगवान ने इक्षु रस लिया, शेष तीर्थंकरों ने क्षीर रस लिया और दुग्ध को भक्ष्य बनाया, वनस्पति को भक्ष्य बना दिया। जब महापुरुष जिस क्रिया को अपनाते हैं उस क्रिया को हम अपना सकते हैं, क्योंकि महापुरुषों के ज्ञान, बुद्धि, विवेक की बात ही अद्भुत हुआ करती है। अब शिष्य कहता है, महाराज शेष इंद्रियों के स्वामी कौन है? एक इंद्रिय की बात तो होगी, शेष इंद्रियों के स्वामी कौन है? कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादीना, मेकैक वृद्धानि। कृमि यानी लठ, 2 इंद्रिय में, लठ, शंख, जोक वगैरह ये सब 2 इंद्रिया वाले हैं। और पिपीलिका यानी चींटी, खटमल, बिच्छू आदि आदि 3 इंद्रिय में। भ्रमर, भौवरा, मक्खी, डांस, मच्छर आदि ये सब 4 इंद्रिय में। और मनुष्य आदि से मनुष्य, पशु, पक्षी, महामत्स्य आदि ये सब पंचेंद्रीय जीव हैं। इनके बारे में भी आचार्य भगवंतों ने कहा है कि द्विंद्रिय की जो अवगाहना है शरीर की, वह अंगुल के असंख्यात विभाग से लेकर के 12 योजन तक की होती है। और 12 योजन की अवगाहना वाला शंख हो सकता है। 1 योजन मतलब 4 कोस, 1 कोस यानी 2 मील, 1 मील यानी 1.60, 600 मीटर और 1 किलोमीटर और 600 मीटर। बस इस प्रकार से 12 योजन की अवगाहना वाला शंख यहाँ नहीं होता, वह स्वयंभू रमण समुद्र में होता है। 3 इंद्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना वाला 3 कोस का बिच्छू, वो भी अंतिम द्वीप में, समुद्र में नहीं डाल देना, बिच्छू है ना, इसीलिए वो अंतिम द्वीप में होता है। 4 इंद्रिय में 1 योजन का भंवरा अंतिम द्वीप में पाया जाता है। और पंचेंद्रिय में महामत्स्य 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा। 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा। इस प्रकार से समुद्र में, अंतिम समुद्र में पाया जाता है। अब शिष्य कहता, महाराज वो मुझे याद आया, आपने संसारी जीवों के 2 भेद भी बताए थे ना, उस समनस्क मनस्क वाला क्या था वो बताइए ना महाराज। संगिनः समनस्काः, मन सहित जीव को सैनी कहते हैं, समनस्क कहते हैं जो मन सहित होता है, जिसमें हित अहित की परीक्षा, गुण दोष का विचार, स्मरण आदि करने की क्षमता पाई जाती है। इस प्रकार से यह संगी माना जाता है। ये सारे जीवन की विधिवत वर्णन करने के बाद में शिष्य कहता, महाराज जब इस प्रकार से सब कुछ पा लेता है यह जीव, जीवन की अवस्था का हमने इतना सारा वर्णन सुना, तो अब जब वह मरण करके जाता है तो कहाँ जाता है, कैसे जाता है, ये भी हमें समझना है।
अपने अपने भावों के अनुसार जीव गमन करके जाता है, मरण करके शरीर यहीं छोड़ के जाता है। तो किसके सहारे जाता है? क्योंकि अभी तो हम पूरे समय शरीर के साथ में ही घूमते रहते हैं। फिर मरने के बाद में क्या होता है? कहते हैं विग्रह गतौ कर्मयोग। विग्रह गति में कर्माण का योग होता है, यानी कर्म के सहारे जाता है। अब एक बात बताइए, कर्म जीव को ले जाता है या जीव कर्म को? चलो, नाव नाविक को ले जाती है या नाविक नाव को? लिफाफा टिकट को ले जाता है या टिकट लिफाफे को? तो जैसे जीव ने कर्म किए थे तदनुरूप कर्म ही उसको गति में ले जाते हैं। विग्रह गति में, विग्रह गति का अर्थ होता है मोड़े वाली गति, अथवा विग्रह का अर्थ शरीर भी होता है, शरीर के लिए गमन करना। वह कर्म के योग से होता है जिसको हम कर्माण का योग कहते हैं। तो जाता है जीव, कैसे जाता है? कोई रोड तो है नहीं, कैसे जाता होगा? अनुश्रेणी गति ही। जो लोक के मध्य भाग से विदिशाओं के अतिरिक्त पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर लंबाकार ऊपर नीचे जो 6 दिशाओं में आकाश प्रदेशों की पंक्तियां हैं, हमें आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, उसके अनुकूल ही जीव गमन करता है। तो मुक्त जीव कैसे गमन करता है? टेढ़ा मेढ़ा जाता है क्या? नहीं। अविग्रहा जीवस्य, जो जीव यानी यहाँ पर मुक्त जीव लेना है, क्योंकि आगे संसारी जीव का वर्णन आने वाला है। तो कहते हैं कि जो मुक्त जीव है वो बिना मोड़े वाली गति से एक समय में मध्य लोक में जैसे ही सिद्ध हुए, एक समय में सिद्ध शिला पर जाकर के विराजमान हो जाते, कोई मोड़ नहीं। यहाँ मोड़े के लिए कितने मोड़े लेते हैं? एक सन के लिए कितने टेंशन लेते हैं? मोड़ा कहते हैं बुंदेलखंड में, मोड़ा यानी बच्चा। हाँ, तो एक मोड़े के लिए कितने मोड़ ले रहे हैं? सोचिए आप, कितना एक सन के लिए टेंशन। तो संस्कार पड़ गए इस जीव के टेढ़े मेढ़े जीवन जीने के। व्यक्ति बैठ गया, एक बार पहली बार प्लेन में बैठा था, तो उसने पायलट से पूछा कि थोड़ी सी देर हुई और जा कर के पूछने लगा, पेट्रोल वेट्रोल तो भर लिया आपने सब? अरे हाँ भर लिया। क्या बात क्या है, तुम क्यों पूछने आ रहे हो? आज तक किसी ने पूछा नहीं। नहीं, सब ऐसे ही पूछने आ गया था। फिर बैठ गया, फिर 15-20 मिनट हुए, फिर चला गया और पूछने लगा इंजन विंजन तो सब ठीक है कि नहीं है? देखा सब ठीक है, बैठ जाओ अपने स्थान पर। फिर पहुंच गया आधे घंटे के बाद में और कहने लगा सारे मशीन वशीन सब ठीक तो है ना? मेरा सब ठीक है, तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं ये बताओ पहले। क्यों पूछ रहे हो बार बार आकर के? मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि कहीं फिर अधो बीच में जाकर के मत कहना कि धक्का लगाओ। हम धक्का नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अभी तक बस में खटारे बस में बैठने की आदत जो थी, इस जीव की आदत थी अभी तक टेढ़े मेढ़े जीवन जीने की, कुटिलता से जीवन जीने की ऐसी आदत थी। आचार्य भगवान कहते हैं कि जितनी कुटिलता करता है उतना ही कुटिलता से संसार में ये जीव भटकता है। धवला ग्रंथ में विशेष ये वर्णन आया था कि जब यह जीव स्थावर काय में जाता है तब 3 मोड़े ले सकता है। अगर त्रस होता है तो वह 2 मोड़ से ज़्यादा नहीं ले सकता। इस प्रकार से मुक्त जीव की गति तो बिल्कुल स्ट्रेट वे है उसका, एक समय में लोकाग्र में विराजमान हो जाते हैं। किंतु संसारी जीवों की विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः, विग्रहवती यानी मोड़े वाली टेढ़ी वक्र गति, और च का अर्थ सीधी भी हो सकती है। प्राक् चतुर्भ्य चौथे समय के पहले यह जीव जन्म ले लेता है। अब देखिएगा यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये समझना है, मान लीजिए यहाँ पर किसी जीव ने मरण किया, ठीक है, और उसको जन्म लेना है यहाँ पर, तो उसको कितना समय लगेगा? यहाँ से ऐसा तो जा नहीं सकता, टेढ़ा तो जा नहीं सकता, आकाश प्रदेशों की पंक्ति के अनुसार ही जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 समय लगे, 2 समय में मोड़ आएगा एक। इसी प्रकार से अगर यहाँ जन्म लेता तो फिर 3 समय और 2 मोड़, इस प्रकार से ये इसका वर्णन होता है। संसारी जीवों में 2, 3, एक भी मोड़ ले सकता है अथवा बिना मोड़ के भी जन्म ले सकता है। इस प्रकार से यह हो गया मोड़ का वर्णन। आगे कहते हैं
कि जो एक समय वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? एक समया विग्रह। एक समय मात्र ही में जन्म लेने वाला ऋजु गति वाला माना जाता है, उसमें एक ही समय लगता है। संभवतः ऐसा समझे जैसे मान लो कोई जीव ऋजु गति से आ गया, वहाँ मरा और यहाँ एक समय में जन्म ले लिया बिना मोड़ के। ऐसे जीवों को पूर्व भव का कुछ स्मरण भी रह सकता है, ऐसा अपन लगा सकते हैं। कई जीव होते हैं जो यहाँ आने के बाद में भी उनको ये ज्ञात रहता है कि हम पूर्व भव में ऐसे थे वैसे थे, और हूबहू वैसा मिलता भी है। हमने भी एक बालिका को देखा था इस तरह से, वो जो बताती थी बिल्कुल वैसा ही निकला कि मैं एक किसान था, मेरा सांप काटने से मृत्यु हो गई थी और वैसा ही पाया गया। संभवतः इसको हम आगम से नहीं ले सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ऋजु गति वाला एक समय मात्र में ही जन्म ले लेता है। अब जब ये जीव यहाँ से मरण करके यहाँ जन्म लेता है तो बीच की अवस्था को क्या बोलते हैं? अभी यहाँ शरीर तो छूट गया और यहाँ शरीर है नहीं, यहाँ ग्रहण करेगा वर्गणाओं को, शरीर बनाने के योग्य वर्गणाओं को यहाँ ग्रहण करेगा। इसको कहते हैं अनाहारक। अभी वर्गणाओं को ग्रहण नहीं किया है, इसलिए ये अनाहारक है। यहाँ ग्रहण करना शुरू कर देगा, उसको आहारक कहेंगे। हाँ, कई लोग समझते आहारक का मतलब भोजन करना, भोजन ही भोजन करते रहते तो वही दिमाग में रहता है। यहाँ पर अर्थ है 6 पर्याप्ति और 3 शरीर के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करना, आहारक दशा जो यहाँ से होगी, और ये बीच की अवस्था का नाम है अनाहारक। कितने समय तक की हो सकती है? एकम द्वौ त्रीन् वा नाहारकः। 1, 2 अथवा 3 समय तक जीव अनाहारक रहता है, अर्थात इतने समय तक वह शरीर और पर्याप्ति के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता। इसके बाद में जब यहाँ से गया, अनाहारक दशा हो गई, यहाँ तक की अनाहारक दशा। अब यहाँ जाकर के क्या करेगा? तो जन्म लेगा। शिष्य पूछता, महाराज जन्म कितने प्रकार के होते हैं? सम्मूर्छन, गर्भोपपादा, जन्म। अपने शरीर के योग्य पुद्गल औदारिक परमाणुओं के द्वारा जो माता पिता के रज और वीर्य के बिना ही शरीर की संरचना हो जाती है, उसका नाम है सम्मूर्छन जन्म। और जिसके रज वीर्य के मेल से जन्म होता है उसको गर्भ जन्म कहते हैं। और बिना रज वीर्य के ही, बिना लघु अंतर्मूर्त में ही, हाँ, पूरा शरीर जैसे देवों का है तो संपुट शैया में, और नारकियों का है तो बिलों में जन्म हो जाना, ये उपपाद जन्म है। इस प्रकार से ये उपाद जन्म वाला शरीर वैक्रिक रजगणों से बना है। तो 3 प्रकार के शरीर होते हैं, वो आगे बताने वाले हैं। और मूल में 3 हैं, और फिर तेजस और कार्बन, वो आगे विषय है। अभी जन्म का, तो जन्म कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद। आज भी हम देखते हैं घरों घरों में बेटा और बेटियां दूसरों से तो बहुत अच्छे से हंस हंस करके बोलती हैं, मन की बातें भी बताते हैं, उनकी सेवा उपकार भी करते हैं, लेकिन माता पिता का सम्मान नहीं करते। माता पिता को कोई सम्मान नहीं देते, उनका उपकार इतना है फिर भी उनके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगली योनि में उनको भी सम्मूर्छन जन्म लेना है। जो माँ पिता का सम्मान नहीं करता वो मर करके सम्मूर्छन बन जाता है, क्योंकि जब मिले थे तुमने सम्मान नहीं किया, उनकी महत्ता नहीं समझी, तो लो अब बिना माता पिता के ही तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार से जब जन्म का वर्णन हो गया तो शिष्य पूछता है कि जन्म होगा तो किसी न किसी योनि से ही तो होगा ना, बिना योनि से तो जन्म हो नहीं सकता। वो योनियाँ कितनी हैं? सचित शीत समृताः, सेतरा, विश्राश, चैकशस, तद्योनयः, तत्योनयः, अर्थात हाँ, यानी ये 9 योनियाँ होती हैं। जन्म की जो 3 प्रकार के जन्म हैं उनमें ये 9 योनियाँ होती हैं, और अगर इसका विस्तार करें तो 84 लाख योनियाँ हो जाती हैं। सचित्त जो योनि जीव प्रदेशों से सहित हो, और जीव प्रदेशों से रहित तो अचित है, और मिश्र यानी दोनों हों जिसमें ये मिश्र है। सा इतरा 3 इनसे विपरीत, यानी अचित, उष्ण और विपरीत। जो अचित स्थान है वहाँ पर जन्म लेना, और जो उष्ण स्थान है, जिस योनि का स्पर्श ही उष्ण हो, और जिस योनि का कुछ भाग शीत हो कुछ भाग उष्ण हो, ठीक है।
इस प्रकार से ये यहाँ पर अपने को लेना है सा इतरा से लेना है अचित्त, उष्ण और विव्रत और फिर मिश्रा, इनके भी मिश्र कर देना। अच्छा, सचित्ता चित्त, शीतोष्ण और समृत विव्रत, इस प्रकार से कुल मिलाकर के 9 योनियां हो जाती हैं। ये वर्णन जीव कांड में भी आया है। 2 प्रकार की योनि मूल में बताई, गुण योनि और आकृति योनि। ये गुण योनि का वर्णन हुआ और आकृति योनि की अपेक्षा से वहाँ पर 3 प्रकार की योनि बताई है, शंखावर्त योनि, कुर्मोन्नत योनि और वंशपत्र योनि। तो जो शंखावर्त योनि है उसमें गर्भ नहीं ठहरता है। कुर्मोन्नत योनि में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, अर्धचक्रवर्ती, बलभद्र, इनके भाई, इसके सिवा और कोई जन्म नहीं लेता। एक कुर्मोन्नत योनि है, कुर्म यानी कछुए के आकार जैसी उठी हुई, वंशपत्र जो बांस के पत्ते के आकार जैसी होती है। इस प्रकार से यह 3 आकार योनि है और 9 गुण योनि है। आकार योनि 3 प्रकार की और गुण योनि कितनी? 9 प्रकार की, जो भी वर्णन किया है। सचित्त, अचित्त, सचित्ताचित्त, शीत उष्ण, शीतोष्ण, समृत विव्रत और समृत विव्रत। इस प्रकार से अब प्रश्न उठता है, गर्भ जन्म किसका होता है? जरायु जांडज पोतानाम गर्भः। जन्म के समय पर जिसके शरीर के ऊपर एक जाल की तरह रुधिर और मांस की खोल लिपटी रहती है उसको जरायु कहते हैं। उससे उत्पन्न होने वाले मनुष्य, भैंस, बकरी आदि ये सब क्या है? जरायु जन्म वाले। और जो अंडे से पैदा होते हैं वह अंडज है, जैसे पक्षी, मुर्गी, कबूतर, सांप आदि। और पोत पैदा होते ही जो चलने फिरने लग जाते हैं, जिसके ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं होता, वह है जैसे सिंह, हिरण है, बंदर है और बिल्ली है आदि आदि। ये सब पोत जन्म वाले हैं। अब गर्भ जन्म की बात हो गई। अब उपाद जन्म के बारे में पूछते हैं। उपाद जन्म किसका होता है? देवनारकाणाम उपपादः। देव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है। देवशैया के ऊपर का भाग दिव्य वस्त्र से ढका रहता है और नारकियों का उपाद क्षेत्र जो बिल होते हैं उसके भी ऊपर भाग में वज्र में गवाक्ष रहते हैं और वहाँ पर यह शरीर उनका लघु अंतर मूर्त में ही पूर्ण होकर के जन्म ले लेता है। ये उपपाद जन्म है। शेष तीसरा जो जन्म है कौन सा? गर्भ हो गया, उपपाद हो गया, अब समूर्छन। शेषाणाम समूर्छनम। शेष जीवों को समूर्छन जन्म होता है। यानी गर्भ जन्म वाले और उपाद जन्म वाले जीवों को छोड़ दो, बाकी जीवों का समूर्छन जन्म होता है। एकेंद्रीय, विकलेंद्रीय और किन्हीं किन्हीं पंचेंद्रीय और मनुष्य को भी, तिर्यंच को भी यहाँ समूर्छन जन्म हो सकता है। ये जीव बार बार इन पर्यायों में आकर के जन्म लेता है, फिर मरण करता है, जन्म लेता है, मरण करता है, बार बार घूम घूम करके इसी इन्हीं पर्यायों में आ रहा है। कितनी बार? अनंतों अनंतों बार, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, कोई गिनती नहीं है। सुना था कि एक व्यक्ति ने कुत्ते को खरीदा और उसने पूछा खरीदते समय कि इसकी विशेषता क्या है। उसने बताया कि साहब ये सुशवान की विशेषता है कि मालिक के प्रति बहुत आसक्ति रखता है। मैं इसको कम से कम भी 25 बार बेच चुका हूँ। इसकी इतनी वफादारी है कि 12 घंटे में वापस मेरे पास में आ जाता है। इसको सुनकर के हमें लगा कि यह जीव की भी क्या दुर्दशा है, बार बार घूम घूम करके आ ही जाता है। एक इंद्रिय में, कभी 2 इंद्रिय में, कभी 3 इंद्रिय में, कभी 4 इंद्रिय में, कभी पंचेंद्रिय में। शरीर के प्रति इतनी आसक्ति है इस जीव की कि शरीर को छोड़ नहीं पा रहा है। अब आचार्य कहते हैं कि जब वह शरीर को नहीं छोड़ पाता, शरीर के प्रति आसक्ति रखता है, बार बार शरीर धारण करता है, तो शरीर कितने प्रकार के होते हैं? 5। औदारिक, वैक्रिय, काहारक, तेजस, कार्बणानि, शरीराणि। ये 5 शरीर है, औदारिक, वैक्रिय, काहारक, तेजस और कार्मा। अब ये शरीर पूरे समय आत्मा के साथ में है जब तक आयु है, तो क्या साथ में रहने से हमारा हो गया? बोलो, नहीं हो सकता, ये अपना नहीं है। जैसे पार्क में वहाँ के मालिक ने कहा कि देखो यहाँ पर कुत्तों को लाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, ये आपका है क्या? तो उसने कहा कि देखो ये
आप जो कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे पीछे आ रहा है तो ये कुत्ता तुम्हारा है क्या? कुत्ते को यहाँ पर इजाज़त नहीं है लाने की। तब उसने कहा कि देखो पीछे तो आप भी आ रहे हैं मेरे, पीछे आने मात्र से कोई अपना हो जाता है कि आप ही मेरे पीछे आ रहे तो मेरे हो गए क्या? नहीं, बात समझने की है। शरीर हमारे साथ में रहे 24 घंटा तो भी वह हमारा नहीं हो सकता, लेकिन हमें समझना जो हमारा नहीं है उसे भी समझना है। अब आचार्य भगवान कहते हैं कि ये जो शरीर है इनकी भी सूक्ष्मता को समझना है। परम परम सूक्ष्मम, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे शरीर बिल्कुल सूक्ष्म सूक्ष्म हो जाते हैं। इनके प्रदेशों की संख्या तो अधिक अधिक है। प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात्, तेजस शरीर के पहले पहले औदारिक से वैक्रियक में असंख्यात गुणे प्रदेश है, वैक्रियक से आहारक शरीर में असंख्यात गुणे प्रदेश। प्रदेश ज़्यादा है और शरीर सूक्ष्म है। जैसे कि रुई है 10 किलो की, बहुत स्थान घेरती है, स्थूल है, लेकिन लोहे का बाट 10 किलो का इतना सा होता है, वो सूक्ष्म है। यूँ समझ रहे हैं कि औदारिक शरीर जैसे मूंगफली का लड्डू के समान, वैक्रिक शरीर है तो चने का लड्डू के समान, आहारक शरीर है समझ रहे राजगिर के लड्डू के समान, सूक्ष्म सूक्ष्म होते जा रहे हैं। और तेजस शरीर, हाँ, तिल के लड्डू के समान। पहला तिल का लड्डू कर दीजिए, फिर राजगिर का लड्डू और अंतिम में मगध के लड्डू। इस प्रकार से सूक्ष्मता सूक्ष्मता है। 3 शरीर के प्रदेशों की स्थिति तो बता दी। अंत के अनंत गुणे परे, परे यानी अंत के जो 2 शरीर है तेजस और कारमाण, वह आहारक शरीर से तेजस में अनंत गुणे और तेजस से कारमाण में अनंत गुणे, ये भी हो सकता है, अथवा दोनों में अनंत गुणे हैं, ये भी अर्थ है। अब शिष्य कहता महाराज तेजस और कारमाण की खासियत क्या है, जानना चाहता हूँ, जो मेरे साथ में अनादि से है। अप्रतिघाते, ये दोनों शरीर अप्रतिघाती हैं। जैसे अग्नि लोहे के पिंड में घुस जाती है, वैसे ही दोनों शरीर भी वज्रमय पटल को भी छेद करके निकल सकते हैं, उससे भी वह रुकते नहीं हैं। कर्म बहुत सूक्ष्म है, पता नहीं चलता कि अगले समय में कौन सा कर्म उदय में आने वाला है। फिर पछताते काश में वहाँ नहीं जाता, ऐसा नहीं बोलता, कितना अच्छा होता। कर्म तो पूरे समय रहते हैं। अनादि संबंधे च, इनका संबंध अनादि से है। कर्म ऑनलाइन रहते, तुम भी 24 घंटे ऑनलाइन नहीं रह सकते हो, लेकिन कर्म बिल्कुल हर समय, हर समय। लेकिन उनका किसी से एक्सीडेंट नहीं हो सकता क्योंकि वह सूक्ष्म है। अनादि संबंध है इनका जीव के साथ में, संसारी जीवों के साथ में, चाहे आंखें खुली हो या बंद हो, कर्म तो हमेशा बंधते ही रहते हैं। अब तीसरी विशेषता और है सर्वस्य, ये कभी अन्याय नहीं करते कि इनके साथ रहे इनके साथ में नहीं रहे, ये सबके साथ में रहते हैं, सभी संसारी जीवों के साथ में रहते हैं। शिष्य कहता महाराज ये एक साथ में कितने शरीर हो सकते हैं, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः, तेजस और कारमाण शरीर एक साथ एक जीव के 4 तक हो सकते हैं। अर्थात विग्रह गति में जीव के तेजस और कारमाण शरीर तो होते ही हैं, और विग्रह गति के सिवा अन्य स्थान पर मनुष्य और तिर्यंच है तो तेजस कारमाण और औदारिक शरीर होगा, और देवनारकी है तो तेजस कारमाण और वैक्रिक शरीर होगा। अगर मुनिराज हैं तो उनके तेजस कारमाण औदारिक तो है ही, तो उनको वृद्धि के महात्म्य से आहारक अथवा वैक्रियक दोनों में से कोई एक रिद्धि रहेगी, दोनों साथ में नहीं रह सकती। इस प्रकार से 4 शरीर भी हो सकते हैं। अंतिम का जो कारमाण शरीर है वह निरुपभोग मन्त्यम, उपभोग से रहित, अर्थात इंद्रियों के द्वारा वह ग्रहण नहीं किया जा सकता। अब औदारिक शरीर का लक्षण क्या है? गर्भ समूर्छनच माध्यम, औदारिक शरीर जो कि गर्भ जन्म वालों को और समूर्छन जन्म वालों को होता है, और वैक्रियक शरीर औपपादिकम वैक्रियकम, उपाद जन्म वालों को अर्थात देव नारिकियों को वैक्रियक शरीर होता है। विशेष वैक्रियक शरीर लब्धि प्रत्ययम च, तप के माध्यम से जो रिद्धि प्राप्त होती है उसे लब्धि कहते हैं, उसके निमित्त से भी वह वैक्रियक शरीर होता है। जैसे कि विष्णु कुमार मुनिराज को तेजस्मपि, विपायन मुनि को जैसे तेजस पुतना निकला था ना, हाँ, ऐसे ही
द्विपायन मुनि के शरीर में जैसे तेजस पुतला निकला था, ऐसे तेजस शरीर भी लब्धि वाला हो सकता है। और आहारक शरीर शुभम विशुद्धम अव्याघाति चाहारकम ब्रह्मत्व संयतस्यैव। आहारक शरीर शुभ है क्योंकि शुभ कार्य करता है, पुण्य कर्म का फल होने से भी शुद्ध है। 2.5 द्वीप तक न किसी को रोकता है न किसी से रुकता है, इसीलिए बाधा रहित है। यह प्रमत्त संयत नाम के 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज को होता है। अब जब शरीर है तो वेद भी होगा ना। वेद में कहते हैं कोई ना कोई लिंग होगा, नारक समूर्छिनो नपुंसकानी। नारकी और समूर्छन ये नपुंसक वेद वाले होते हैं, किंतु देव न देवाहा, उनको नपुंसक वेद नहीं होता, अर्थात स्त्री और पुरुष 2 वेद ही होते हैं। शेषास्त्री वेदाहा, शेष जीवों के 3 वेद होते हैं, अर्थात नारकी, समूर्छन, देव, भूभूमि के मनुष्य तिर्यंज और म्लेच्छ खंडों के भी स्त्री पुरुष, उनसे बचे हुए आर्य खंड के सैनी, असैनी, गर्भज, तिर्यंज और मनुष्य 3 ही वेद वाले होते हैं। अब जब वेद भी हो गया, शरीर तक का पूरा वर्णन हो गया, पूरे जीवन काल का वर्णन हो गया, फिर यह जीव का मरण का काल आ जाता है। शिष्य अंतिम में पूछता, महाराज क्या अकाल मरण भी होता है? होता है तो किसको नहीं होता और किसको होता है? औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो न पवर्त्यायुषः। उपपाद जन्म वाले देव नारकी, चरमोत्तम देह वाले, चरम यानी उसी भाव में मोक्ष जाने वाले, और उत्तम अर्थात शलाका पुरुष, उनको भी अकाल मरण नहीं होता। और असंख्यात वर्ष की आयु वालों को भी अनपवर्त्य आयुष अर्थात अकाल मरण नहीं होता। इस प्रकार से दूसरे अध्याय का वर्णन पूर्ण होता है। पर वस्तुओं से हम जितना भी मेरापन रखते हैं उतना ही मान बढ़ता है। प्रशंसा करता है तो मान आता है, और कोई गाली देता है तो क्रोध आता है। मित्र जितने भी सब मान के निमित्त हैं, और जितने भी शत्रु हैं वह सब क्रोध के निमित्त हैं। मान बहुत खतरनाक है, क्योंकि स्वीट पॉइजन की भांति होता है। यहाँ जितना झुकते हैं उतना ही उठते हैं। इसलिए मान का अवसान करने का दिन नहीं, हमारा जीवन ही मान का अवसान करने वाला हो जाए। कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, माणो नाणम नहवती जम्हा माणो न नाणे किंची तम्हा अर्णम नाणम अर्णम माणम जड़ाविंती। जहाँ मान है वहाँ ज्ञान नहीं है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ पर मान नहीं है। इसलिए आई को समझो, मैं को समझो, तो मेरा भी समझ में आ जाएगा। जो पर द्रव्यों के साथ में संबंध जोड़ करके आई और माई कर रहा, मैं और मेरा कर रहा है, तब तक अरहम की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अहम को छोड़ना है और अरहम को पाना है, क्योंकि अहम यानी अर्थात आत्मा का, हम यानी हंता। मार्दव कहता है मिटा दो जो पर का संबंध है। मान रखा है तुमने, माना है कि जैसे गणित में मानते हैं कि 100 रुपये में 5 फल आते हैं, तो 1 में कितने आएंगे? ये मान्यता है सिर्फ। तीसरी लाइन महत्वपूर्ण है। आज तक की जो भी खोटी हमारी सोच थी, मान्यता थी, इसको हमें मिटाना है। यही मार्दव धर्म है। सेल्फ इमेज को पहचानना है, सेल्फ रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि हमारे भीतर में वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। बाहर से कुछ नहीं चाहिए, जहाँ से कुछ अंदर जाने वाला भी नहीं है, क्योंकि आत्मा के प्रदेश तो असंख्यात थे, असंख्यात ही रहेंगे। एक परमाणु आज तक गया नहीं है। इसीलिए बस ऐसा ही समझ करके अहम दुधारी तलवार के समान है। इसका एक सिरा लोकप्रियता को नष्ट करता है, तो दूसरा आत्मा की पवित्रता को नष्ट करता है। मैं की मृत्यु ही मार्दव धर्म है जो मुझे अपने जीवन में लाना है। जितना पर संयोग से हम अपने उपयोग को हटाएंगे उतना ही मार्दव धर्म के करीब जाएंगे। बस अंतिम बात इतनी ही है कि काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, मतभेद के किले ढह जाए, घमंड चूर चूर हो जाए, गुस्से के पर्वत पिघल जाए, नफरत हमेशा के लिए दफन हो जाए, और हम सब मैं से हम हो जाए, मैं से हम हो जाए। उत्तम मार्दव धर्म की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की जय। पूर्णमती माता की जय। पत्नी यातिका संघ की जय।